कैंपिंग पर निकल रहा हूँ। गर्मियों के दिन है और वाटरटर्न का इलाका है जो कि अल्बर्टा के अंदर है। बहुत खूबसूरत है। तो इन 3 दिनों में मैं आपको अपने साथ तमाम अपनी कैंपिंग एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको अपने चैनल हसस एडवेंचर्स एंड स्किल्स पर एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज वाटरटर्न कैंपिंग का दूसरा दिन है। कल हमने क्रिस्टन में रात गुजारी थी। ये एक प्राइवेट कैंप साइट थी जो मैंने आपको कल दिखाई थी। आज हम यहाँ से निकलने लगे हैं और अब हमारा नेक्स्ट जो स्टॉप होगा वो पिंचर क्रीक होगा। पिंचर क्रीक पर हम कैंपिंग करेंगे और वहाँ से आगे तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर हम वाटरटर्न जाएंगे। वाटरटर्न नेशनल पार्क यूएस में ग्लेशियर नेशनल पार्क है, उसी का हिस्सा है जो कि कनाडा में उसका जब एंड हो रहा होता है, जहाँ पे ज़्यादा प्रेरीज और फ्लैट लैंड और मेडोज़ बनते हैं। मैंने इस जगह को पहले नहीं देखा हुआ, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। तो आप मेरे साथ इसमें रहिएगा। वहाँ पे हम कैंपिंग भी करेंगे और कैंपिंग दौरान कुछ कुकिंग भी करेंगे और तमाम एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। से पिंचर क्रीक की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त तकरीबन 700 मीटर की एलिवेशन है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। मुझे उम्मीद है गोप्रो ये खूबसूरत व्यू को कैप्चर कर रहा होगा। एक और छोटे टाउन किचनर से गुजर रहे हैं। बहुत ही छोटा सा टाउन है, पता ही नहीं लगा रोड पे शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हो गया। अब हम कैनब्रुक सिटी में दाखिल हुए हैं और बड़े साइज़ का सिटी लग रहा है। मैप में इसका अच्छा साइज़ आ रहा है। तो यहाँ से भी हम गैस वगैरह भी लेंगे और कहीं पे थोड़ी देर रुकते भी। क्रैनबुक शहर साउथ ईस्ट ब्रिटिश कोलंबिया के ईस्ट कूटनी रीजन का सबसे बड़ा शहर है। शहर की ख़ास बात यहाँ का कैनेडियन रेलवे म्यूज़ियम है, जहाँ 1920 की बनी हुई रेल की सैर कराई जाती है। ये रेल 1900 में इंटरनेशनल स्पोकेन रेलवे का हिस्सा था। और वो सामने रॉकीज नज़र आने शुरू हो गए। रॉकीज कनाडा के बुलंद तरीन पहाड़ों में से की सीरीज़ है। ईस्ट कूटनी का रीजन रॉकी माउंटेन ट्रेंच रीजन या रॉकी माउंटेन वैली भी कहलाता है। इसको हज़ारों पीक्स की वादी भी कहा जाता है और ये रॉकी माउंटेन की सबसे बड़ी वादी है जो कि अमेरिका और कनाडा में 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ कोलंबिया और कूटनी रिवर बहते हैं और कोलंबिया रिवर की वादी भी इसी का हिस्सा है। हम फर्नी अल्पाइन रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। स्कीइंग हिल है और सीम्स वेरी ब्यूटीफुल। सिटी ऑफ फर्नी ईस्ट कूटनी की एल्क वैली का एक छोटा सा शहर है जो कि एल्क रिवर के किनारे वाक़या है। ये अपने स्की रिजॉर्ट की वजह से मशहूर है। इस शहर की बुनियाद 1898 में रखी गई थी और 1904 में इसे सिटी ऑफ फर्नी करार दिया गया। इसकी आबादी तकरीबन 5000 नफूस पर मुश्तमिल है। फर्नी अल्पाइन स्की रिजॉर्ट ब्रिटिश कोलंबिया के चंद बड़े स्की रिजॉर्ट्स में शामिल है, जहां हर साल तकरीबन 30 से 40 फुट स्नो पड़ती है। यहाँ पर 146 स्की रन्स हैं, जिनमें आसान ग्रीन रन से लेकर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग ब्लैक और ब्लैक डायमंड भी शामिल है। सतह समंदर से 1068 फुट पर इसका बेस है और जबकि समिट की बुलंदी तकरीबन 2149 मीटर है, यानी तकरीबन 7000 फीट। जैसे जैसे हम ब्रिटिश कोलंबिया से अल्बर्टा की तरफ बढ़ रहे थे और हमारी अगली मंजिल पिंचर क्रीक थी, वैसे वैसे ही बुलंदोबाला पहाड़ों का सिलसिला अब प्रेरीज में तब्दील होता जा रहा था। पिंचर क्रीक सर्दर्न अल्बर्टा का एक छोटा सा शहर है जो कि रॉकीज के पहाड़ी सिलसिला ख़त्म होते ही शुरू हो जाता है। ये शहर अल्बर्टा के मशहूर शहर कैलगरी से 210 किलोमीटर के फासले पर साउथ की जानब वाक़या है
और ये वाटरटर्न नेशनल पार्क का गेटवे भी है। पिंचर क्रीक के नाम की तारीख बहुत दिलचस्प है। 1868 में कुछ लोगों का ग्रुप इस इलाके में मिनरल्स की तलाश में आया। इस दौरान उनका एक प्लायर, जिसे पिंचर भी कहते हैं, एक नदी में गिरकर गुम हो गया। इसी मुनासबत से उन्होंने इस जगह का नाम पिंचर क्रीक रख दिया। ये जगह अपनी जियोलॉजिकल लोकेशन और टोपोग्राफी की वजह से बहुत विंडी है, जहां औसतन 50 से लेकर 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा सारा दिन चलती रहती है। इस हवा की वजह से इस जगह पे विंड मिल फॉर्म्स बनाए गए हैं। पिंचर क्रीक एरिया के पास एक लेक है जिसका नाम मैं अभी याद नहीं आ रहा, मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। और ये नेशनल पार्क है। इस वक्त हम प्रोविंशनल पार्क है और इस वक्त हम यहाँ पे कैकिंग करेंगे। ये सामने इंतहाई खूबसूरत लेक का व्यू है। कयाक को इन्फ्लेट कर लिया और अब हम कैकिंग करने के लिए इसको लेके जा रहे हैं। तो कैंपिंग में एक ये भी एक्टिविटी है कि साथ साथ थोड़ी सी कैकिंग भी की जाए। टाइम सनसेट होने वाला है, बादल आ गए में, खूबसूरत लेक का व्यू। और भी लोग यहाँ पर फिशिंग बोट्स और कयाकिंग कर रहे हैं। लेक कोई ज़्यादा डीप नहीं है, वेजिटेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इस खूबसूरत लेक साइड के ऊपर पिज़्ज़ा भी बन रहा है और एक बार फिर यहाँ पे हम पिज़्ज़ा एंजॉय करें। पिज़्ज़ा तैयार हो गया। इस जगह पे बैठ के पिज़्ज़ा खाने का अपना ही मज़ा है। क्या पुरस्कून लेक है।